अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहे हैं हम और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं कि किस तरीके से हर ज़िले में काम हो रहा है और किस तरीके से सूरत हाल जो है ख़राब या बेहतर है। और उसी के लिए आज जो ज़िला हमने चुना है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और उसका इलाका है लियाकताबाद। लियाकताबाद एक पुराना इलाका है और यहाँ की अगर हम आबादी भी देखें तो मुख्तलिफ इलाकों की तरह यहाँ पर भी आबादी में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है और साथ ही साथ जैसे जैसे आबादी में इजाफ़ा हो रहा है वैसे वैसे मसाइल में भी इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी शिकायत हमें मिलती रहती हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का है। साथ ही साथ यहाँ पर भी पानी के शदीद मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमें तबाहाल नज़र आता है। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं। मेन होल्स आपको खुले हुए नज़र आते हैं। तो ये तमाम तर मसाइल हैं जिन पर जो है वो बात करनी लोग करना भी चाहते हैं और लोग चाहते भी हैं कि ये तमाम तर मसाइल जो हैं ये एक आवाज़ बनकर आला हुकाम तक भी पहुँचे और आला हुकाम तक ना सिर्फ पहुँचे बल्कि वो इन मसाइल को हल करने की भी कोशिश करें और लोगों के मसाइल में जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आए। अगर हम बात करें इस डिस्ट्रिक्ट की तो ये है जमात इस्लामी के पास और बहुत सारी चीज़ों की तरह हम देखते हैं कि लोग यही चाहते हैं कि इन मसाइल का हल हो, लेकिन साथ ही साथ लोग ये बात कहते हुए भी नज़र आते हैं कि जब भी वोट्स लेने की बारी आती है तब तमाम तर उम्मीदवार हमें इन्हीं हलकों और इन्हीं सड़कों पर नज़र आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतखाबात होने के बाद से लेकर अब तक ना कोई शख्स यहाँ पर आया है, ना कोई उम्मीदवार आया है और लोग जो हैं वो दरख्वास्तें दे देकर थक गए हैं। तो इस इलाके के क्या मसाइल हैं, लोग क्या चाहते हैं और लोग कौन सा मसला ऐसा है जो चाहते हैं कि सबसे पहले हल हो, इसी पर आज का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो हैं वो लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ये। यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ के इलाका मकीनों से ही जानते हैं। लियाकताबाद की अगर हम बात करें क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके में? लियाकताबाद तो पूरा ही डूबा हुआ है, आपने देखा होगा। चारों तरफ से सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सूरत हाल ही नहीं है। ये अब से नहीं है, 1-1.5 महीना होने वाला है इसको। अच्छा, मेरे ख्याल से बारिशें हुई हैं तब के बाद से यही हाल है। तो कुमरा मेरे ख्याल से कश्मीर बनाना चाह रहे हैं, तो झील बनाएंगे इसको हम लोग इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। यहाँ लोग नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे। जो इलाका है ये कब ऐसा हुआ है? ये पिछले 1.5 साल से ऐसा ही है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे, उनके मच्छर देखें, मच्छर काटते हैं सब कुछ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। ये जो मसला है जो आप कह रहे हैं पिछले 1.5 साल से हुआ है, 1.5 साल से पहले अगर हम यहाँ की सड़कों की बात करें तो सड़कों की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब लग रही है। तो सड़कें जब बननी थी, जब वोट पड़ने का टाइम था, जब सड़कें बनी, सीवरेज की लाइन वैसी की वैसी थी। जब बोलते रहे, कंप्लेन करी तो किसी ने कंप्लेन सुनी नहीं, फिर वापसी के वैसी हो गया। सिर्फ रोड डाल दिया नाम के लिए, 2 दिन नहीं टिका वो रोड, सीवरेज का पानी ऊपर आया काम पर, वैसी रोड हुई है, सिर्फ दिखाने ऐसी हो गई है। अच्छा, इसके साथ इसके अलावा मुझे बताएं कि अगर हम बात करें गंदगी के हवाले से, जैसे आप बता भी रहे हैं, आपके सामने ही है कचरा कुंडियाँ हमने देखी हैं यहाँ खुले आम आपको नज़र आती हैं हर जगह। सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है इलाके में, आते ही नहीं है। गाड़ियाँ लेके कंप्लेनें कर करके थक जाएं यूसी में, वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, PWD का काम है, PWD वाले बोलते हैं यूसी का काम है। अब किस किस को दोनों जगह कंप्लेन कर करके थक गए, क्या कर सकते। बहुत शुक्रिया। इलाका मकीनों से हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल पर और इलाके के मसाइल पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। तकरीबन ये अभी का नहीं, कई सालों से ये मसला है यहाँ पे। ऐसे मच्छर, बीमारियाँ, बहुत बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है। इसी तरह का मसला ये हमारे इसके साथ अल-फलाह मस्जिद है, वो भी तकरीबन 3 साल से जो ना यही गटर का इशू था। तो एक मस्जिद का मेन गेट वाला रास्ता उसका तो काम हो गया, मगर अभी भी जो बैक साइड का जो रास्ता अगर आप लोग जाके वो देखें तो वो भी इसी तरह जो है ना बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है। वहाँ बिल्कुल घरों में आने जाने के लिए जगह भी नहीं है। तो ये हम लोग इंतज़ामिया को भी सबको कंप्लेन करके भी थक चुके हैं, बोल चुके हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है। कई सालों से ही आपके सामने 2 साल से होगा मुस्तकिल वो देखें। अभी वो आप इस तरीके से लोग ये पानी जमा है, ऐसा लगता है कि रास्ता बंद है, लेकिन लोग यहाँ से आ जा भी रहे हैं। परेशानी है, मतलब नहीं आ जा सकते हैं आप। बिल्कुल जो कपड़े, नमाजियों के कपड़े भी नापाक हो जाते हैं और घरों में बीमारियाँ, बिल्कुल बदबू, गंदगी आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल आने जाने का रास्ता तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, बंद हो चुका है। तो आप लोगों को चैनल से अपील है कि इसको इंतज़ामिया जो भी इसके जिम्मेदारान है इसको काम करवा के। इलाका मकीनों से हम लोग बात कर रहे हैं और सीवरेज का निज़ाम जो है इस इलाके में कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। जिस तरीके से लोग जो हैं वो
परेशान हैं और जिस तरीके से लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। लियाकताबाद की अगर हर दूसरी गली आप देखें तो वहाँ पर इसी तरीके से सीवरेज का पानी जो है वो जमा है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात होती हैं यहाँ से गुजरने में और लोग जो हैं वो इसी पानी के अंदर से होते हुए जो है वो गुजर रहे होते हैं और अपने घरों पर जो है वो पहुँच रहे होते हैं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और स्पेशली उन लोगों से बात करते हैं जिनके साथ बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब जो है वो फैमिलीज़ के साथ या छोटे बच्चों के साथ जो है वो आपको इस तरह की गंदगी से गुजरना पड़ता है। कितने अरसे से आप लोग इस इलाके में रह रहे हैं? जी हम लोग तो 20-30 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन यहाँ हर दफ़ा यही रहता है कि आए दिन ये गटर का पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। बड़ी परेशानी होती है आने जाने में लोगों को ना, तो कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे। ये जो इलाके की सूरत हाल ख़राब हुई है, ये शुरू से ख़राब थी या अब ख़राब हुई है? पहले तो 10 साल पहले सही थी, 15 साल पहले। ये तो अब जब से दूसरी पार्टियाँ यहाँ चेंज हुई हैं तो निज़ाम बहुत ख़राब हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी गटर मेन होल्स खुले में हैं वो खुले में, उनके ढक्कन मौजूद नहीं है। साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम तो ख़राब ही है। सरकारी स्कूल्स मौजूद हैं इलाके में, उस पर बताइएगा कि वो इस काबिल हैं कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। इस तरह की सिचुएशन में तो मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये गंदगी वगैरह साफ़ नहीं होगी, माहौल अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे स्कूल से आने जाने से तो जाहिर बात है हिचकिचाएँगे। तो गंदगी बहुत है यहाँ पे, हर जगह गटर फेर हैं, सही हो जाता है, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद फिर ये गंदगी हर जगह गटर की लाइनें बहना शुरू हो जाती हैं, गटर के पानी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से इसी इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन मेरे को 45 साल हो गए। 45 साल में लियाकताबाद का इस इलाके का नक्शा बदला है? मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं बदला है, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि एक तो सेवरेज लेन का हिसाब किताब बिल्कुल ख़राब हुआ है, ठीक है, और जो जिनके हवाले है ये, जिनके हाथ में है ये, वो कुछ कर पा नहीं रहे हैं। किनके हाथ में? ये बस कभी कोई मुत्तहदा चला रही होती है, कभी वफाक चला रहा होता है, किसको बोले आदमी। तो ये जो आप मसाइल बता रहे हैं, अब देखिए सीवरेज का एक ऐसा मसला है जो कराची में नया नया जिसने सर उठाया है और हर दूसरी गली जो है वो आपको सीवरेज से मुतासर नज़र आती है। क्या कहेंगे कि इलाके में जो नामजद उम्मीदवारान होते हैं, जो नामजद होते हैं, कामयाबी के बाद भी कभी चक्कर लगाते हैं, हालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं करी, कभी नहीं। खालिद मकबूल ने क्या कर लिया अभी बनाए? क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा। इससे पहले जो है उन्होंने क्या करा? अपनी सीट को चमकाने के लिए सब बैठते हैं, काम के लिए कोई नहीं बैठता। वेलकम बैक जी। आप बात कर रहे हैं हम इस इलाके के मसाइल पर, यहाँ के ही रिहायशियों से, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई क्या मसाइल हैं इस इलाके के? मसाइल मैडम ये आपके सामने है। ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए ये इसी तरीके से जो ये मतलब पानी यहाँ जमा है, आने जाने में दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो ये आगे गटर खुला हुआ उसके अंदर भी गिर चुके हैं बाइक समेत, तो अच्छा। कोई गौर फिक्र नहीं है, बहुत परेशान है। अच्छा, इस तरह जो है कितनी गलियाँ इस इलाके में जो हैं वो ऐसी हैं जो बंद हैं? मैडम एफसी एरिया में 8-10 जगहें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पानी और कचरा वगैरह उसके साथ ऐड हुआ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। यहाँ मस्जिद बनी हुई है, आप मस्जिद की तरफ जाएँ, लोगों को नमाज के लिए परेशानी होती है, यहाँ भी इतना पानी जमा हुआ है। तो आप लोग देखें, ये गवर्नमेंट का काम है, वो नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से जो उम्मीदवारान हैं, टाउन चेयरमैन? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुल्क का हाल ये देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम हमें इन चीज़ों से सुकून तो दे दें कि हम सफ़र तो अच्छे से कर लें, वरना हर चीज़ से हम परेशान हैं। अच्छा, ये अगर हम सीवरेज की बात के अलावा देखें तो इस इलाके में और कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको लगता है कि बहुत संगीन है, उनका हल होना चाहिए? मैडम लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है यहाँ पर, ठीक है। देन ये कि यहाँ पर पानी भी नहीं है पीने का, ख़रीद के हम यहाँ से लेके जाते हैं पानी जो हमने आज तक नहीं ख़रीदा, तो ये वो हम पानी मतलब ख़रीद के पी रहे हैं। और बिजली 5-5 टाइम जा रही है, 3-3 घंटे के लिए। हर चीज़ से इन्होंने वज़न किया हुआ है, रात को 3-3, 4-4 घंटे के लिए लाइट रोज़ का इन्होंने लगाया हुआ है। तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, हर चीज़ से इन्होंने वज़न कर दिया, हर चीज़ तो से। दरख्वास्तें दी हैं कभी आप लोगों ने? मैडम दरख्वास्त भी दी हैं, इन्होंने कहा बिल लेकर आओ, बिल भी दिखाएं, उसके बावजूद कहते हैं कि अगर 50 लोग हैं, 50 लोगों में अगर 10 लोग बिल भर रहे हैं, 40 लोग बिल भर रहे हैं, 10 नहीं भर रहे हैं, तो वो 40 लोग पिस रहे हैं उसके अंदर। अब हम जाके कहते हैं तो कहते हैं आप भी नहीं भरो। उल्टा जवाब हमें ये मिलता है, हम खामोश होकर आ जाते हैं। बिल इतना ज़्यादा दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स लगाया हुआ है, कचरे का उसमें ऐड कर दिया है, फ्यूल का उसमें ऐड कर दिया है, हम दे रहे हैं वो भी भर रहे हैं हम, फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप सहूलत तो दो, आप तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो यार, बात तो करो कम से कम भाई। इस इलाके के क्या मसाइल हैं जो आपको नज़र आए हैं?
एक तो ये कि पानी खड़ा हुआ है, बारिश का पानी खड़ा हुआ है, और पानी का मसला है कि साफ़ पानी नहीं आ रहा है, और लाइटें भी काफ़ी जा रही हैं। 3 इशू जो बेसिक ज़रूरत है वो नहीं हो रही ना पूरी। तो ये कब पूरे होंगे आवाम के? ये तो अब जब हुकूमत चाहेगी तभी होगे ना, क्योंकि पानी का इशू और ये जो पानी खड़ा हुआ है ये आम आदमी तो नहीं कर सकता ना, आम इंसान नहीं कर सकता। आप ये अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं वो उजागर कर रहे हैं। तो ये है कि मेरे आला काम से वो है कि ये पानी के मसला हल करें, और जो पीने का पानी नहीं आ रहा वो भी मसला पीने के पानी का मसाइल कुछ ऐसे हैं कि पीने का पानी जो है ना वो सीवरेज की लाइन के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है कराची शहर में कि लोगों के घरों में पीने का जो पानी आ रहा होता है उसमें जो है वो सीवरेज का पानी आ रहा होता है। इस इलाके की सूरत हाल कुछ खास बेहतर नहीं लग रही। नहीं, इसके लिए इस इलाके की सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। तकरीबन ये 2 साल से ये पानी है, बुलवा के खुलवाया भी है, यहाँ तक कि आई भी हैं गाड़ियाँ, हमारे इस्लामी की भी गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने भी काम करवाया, लेकिन ये लाइन पूरी मुकम्मल चौक है यहाँ से हमारे तक की, गुज्जर नाले तक की पूरी चौक है यहाँ से लाइन। क्योंकि ये जो इलाका है ये बेहतर किस तरीके से आपको लगता है होगा? ये बेहतर तो इस तरीके से होगा अगर कोई काम करवाना चाहे कि हमने तो बुला लिया, हमारे सामने जितने भी लोग थे उन सबको बुला लिया हमने, जितनी भी रेफरेंस थे सबको बुला लिया हमने, और वो आई भी हैं गाड़ियाँ, पानी निकाला भी उन्होंने, कचरा भी निकाला, लेकिन ये फिर भी जाम ही होता है ये पानी गटर होता है। और हैरत की बात यह है कि ये इलाका जो जाम है और साथ ही साथ जो है ये इलाका बंद भी है। इस इलाके की अक्सर गलियां जो हैं वो हमें बंद नज़र आती हैं, और साथ ही साथ सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि यहाँ पर लोग, आपको नज़र आ रहा होगा कि खुद रुक कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कोशिश कर ली, उन्होंने हर मुतल्लिका इदारे को दरख्वास्त भी लिख दी है, हर मुतल्लिका इदारे को जो है वो एप्लीकेशन भी दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसाइल का हल जो है वो अब तक नहीं निकला है, और लोग जो हैं वो इसी अजियत का जो है वो शिकार हो रहे हैं। इस इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? मसाइल सबसे बड़ा यहाँ पीछे आप देख लें सीवरेज का है, उसके बाद पानी का सबसे बड़ा पीने के पानी का प्रॉब्लम है। वो आप लोग किस तरीके से पूरा करते हैं अगर पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है? खरीदना पड़ता है। खरीद, और कैसे मिल रहा है पानी? आपको पता है टैंकर वगैरह से डलवाते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, कम से कम भी डलवाएंगे तो 2500 या 3000 रुपये देने पड़ते हैं। कितने गैलन? तकरीबन 100 गैलन करीब ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम पीने का पानी जो है वो साफ बहुत सारे इलाकों में नहीं आता, इसके अलावा जो अगर हम मसाइल देखें वो क्या है? अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात कर लें, अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात कर लें, अगर मेन होल के ढक्कनों की बात कर लें, वो इलाके में हैं, कोई पार्क की बात कर लें, बहुत सारे हैं। सबसे मेन चीज़ देखिए, बच्चों की सहूलत के लिए पार्क होने चाहिए, लेडीज़ एक अच्छा टाइम गुजार सकें उसके लिए पार्क होना चाहिए, जो यहाँ पर है ही नहीं, और जो थे वो भी गायब हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। सही है ना? और सरकारी डिस्पेंसरीज हैं इलाके में ना होने के बराबर है। कभी आपने इस्तेमाल की है कोई सरकारी? जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना रहता है, क्या जैसे मेडिसिन नहीं होती है, बाहर से परचेज करनी पड़ती है, फ्री चेकअप हो जाता है, बस फ्री चेकअप, और उसके बाद अद्वियात जो है वो बाहर से खरीदते हैं। आला हुकाम से क्या कहेंगे आप, जो कि इलाके के नामजद हैं, टाउन चेयरमैन हो गए, MPS हो गए? सर हम तो जो है ना सिर्फ एक फरियाद कर सकते हैं कि रहम करें, बहुत हो गया। सर जी कितना अरसा हो गया इस इलाके में? मुझे कम से कम 48 साल हो गए यहाँ रहते। माशाल्लाह। क्या देखा हमने 48 साल के नशे व फराज के बारे में बताएं हमें इस इलाके के? इस इलाके में ज़्यादातर जो है वो पहले तो ये फेडरल गवर्नमेंट का इलाका था, तो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ यहाँ रहा करते थे, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये जीनत स्क्वायर बना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ गई यहाँ पर, फिर ये जो नाजायज़ काब्ज़ीन है वो आ गए, फिर कारखाने खुल गए। तो ये है कि वो बस समझ लीजिए अब यहाँ जो एक्चुअल अलॉटीज़ है ना वो 10 से 20% है, बाकी सारे लोग। जैसे आप बात करें ना, जब नए लोग आते हैं, आबादी में इजाफा होता है, तो इलाके के मसाइल में भी इजाफा होता है। जाहिर है वो तो फिर उस लिहाज से नहीं है। यहाँ की आबादी जब 48 साल पहले यहाँ की आबादी मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख भी नहीं थी इस इलाके, अब ये मेरा ख्याल अब 8 से 10 लाख हो गई आबादी। तो अब उस हिसाब से फ्लैट भी बन रहे हैं और कारखाने भी खुल रहे हैं और हम तो रफ्त भी जा रही है, और शहर के भी हालात ऐसे हैं कि सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारे सीवरेज निज़ाम वही है 48 साल पुराना। ऐसा है। अब यहाँ जो है वो मकीन हैं वो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और यहाँ फिर मकानात भी बहुत बन गए हैं, नाजायज़ मकानात भी बहुत बन गए हैं। आपको लगता है कि मसाइल कभी हल हो पाएंगे, कोई नया निज़ाम आएगा? देखें, मसाइल हल करने के लिए जो है वो मेरा इंटरव्यू देना काफ़ी नहीं है। असल मसला है अमल का, हमारे अमल का फौदान है। असल बात है कि अमल, हम लोग दावेदार बहुत हैं लेकिन अमल किसी से नहीं होता। तो अमली सियासत हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ कौली सियासत होती है। हम बोलते ज़रूर हैं, करते कुछ भी नहीं है। शहर कायद का हाल ऐसा है, शहर कायद की हर गली हर इलाके में जाकर
वहाँ के मसाइल जानने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही साथ इसमें पूरे प्रोग्राम में एक ही प्रोग्राम में जो है मुख्तलिफ इलाकों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक एक इलाका कवर किया जाए ताकि एक एक इलाके के हालात जो हैं वो आप तक पहुंचाए जा सकें। और आज के प्रोग्राम में मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये लियाकताबाद का इलाका है। ब्रेक से पहले आपने जो है वो दूसरी साइड देखी इस इलाके की। अब जो है ब्रेक के बाद अगर हम आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पर कचरा कुंडी नज़र आ रही होगी और ये कचरा कुंडी सिर्फ यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ना कोई सड़क मौजूद है और बारी अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर हर 2 कदम पर जो है वो कचरा कुंडी खुलेआम नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है वो खुलेआम बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आप सोचते हैं किसी भी रिहायशी इलाके में कि वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद ना हो। यहाँ के जो इलाका मकीन है ज़रा उनसे क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं आप? तो काफ़ी साल हो गए, छोटे से बड़े यही हो गए, इसी इलाके में हुए हम लोग। तो इस इलाके के मसाइल पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बस क्या बोल सकते हैं, हमारी हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। बोलते हैं पहले बोले थे, अवाम बोलती थी तब्दीली आएगी तब्दीली, बस क्या तब्दीली आएगी। अभी इस टाइम ऐसे हालात हो गए हैं कि हम लोग खुद नौकरी वाले बंदे हैं। अभी इस टाइम हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि तनख्वाह आती है और 15 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जो सड़कें नहीं होती और नौकरी पेशा अफराद को रोजाना वक्त पर ऑफिस पहुंचना होता है, कितनी मुश्किलात होती हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग 4-5 साल से यही देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल पूरे रोड टूटे हुए हैं, ना सड़कें बन रही हैं, ना सीवरेज का निज़ाम सेट हो रहा है और जो 15 मिनट का रास्ता है वो हमें तकरीबन 1-1.5 घंटे में इख्तियार करते हैं हम लोग रास्ता। अच्छा, जिस तरीके से ये गली की सूरत हाल है जी, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद है? जब रात को आप लोग आते हैं तो यहाँ पर कोई बत्ती जल रही होती है या नहीं? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा होता है। मगरिब के बाद तो यहाँ वैसे ही अंदर जाने के लिए हम लोग डरते हैं कि कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई लूट नहीं ले, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता है बिल्कुल। अच्छा, लूट मार की सूरत हाल इस इलाके में कैसी है? यहाँ तो माशाल्लाह फिलहाल वैसे अमन है। ये तो वैसे हर जगह ही हुआ लूट मार अक्सर होती रहती है, मगर यहाँ इतना वो नहीं है क्योंकि रात को यहाँ पुलिस वगैरह खड़ी होती है मोबाइल वगैरह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ के इलाका मकीनों से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा कि यहाँ पर कोई भी सड़क मौजूद नहीं है और साथ ही साथ अगर आप देखें ना कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद है और कचरे के ढेर आपको जो है वो यहाँ पर जगह जगह नजर आ रहे हैं और लोग आपको बता भी रहे हैं कि किस कदर मुश्किलात का शिकार है आम आवाम और लियाकताबाद की आवाम। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर जी, इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? यहाँ इस वक्त सीवरेज का निज़ाम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि फ्लैट बहुत ज़्यादा बन गए हैं। ठीक है, एक घर के अंदर तकरीबन 12-15 घर बने हुए हैं। ऐसा है? ठीक है, तो उसके कचरे के मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और गटर लाइनें जो है ये वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, ये सीवरेज का निज़ाम इस इलाके में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हमें नज़र आता है। साथ ही साथ अगर हम देखें पीने का पानी आप लोगों को मिलता है वक्त पे? पानी तो अल्लाह का शुक्र है मिलता है, लेकिन इस वक्त बहुत गंदा पानी आ रहा है। गंदा कैसे? मतलब लाइनों के अंदर कचरा है, इस लिहाज से यूँ सब जो मिनरल वाटर लेते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएगा, ये जो हम जिनको वोट देते हैं, जो हमारे काउंसलर हो गए, टाउन चेयरमैन हो गए, ये कहाँ होते हैं? ये सब अपने घर में सोए होते हैं। मतलब कभी भी नहीं आए इलाके में? वोट लेना जब होता है जब आ जाते हैं, वैसे नहीं आते हैं। इसके बाद अगर कोई कंप्लेन करने भी आ रहा है तो अच्छा सर देखेंगे, आपकी बात पे तवज्जो करेंगे, नजरसानी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होती नहीं है। जी जी, ठीक है जी। लियाकताबाद की आवाम से बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर किस तरीके के मसाइल हैं और किस तरीके से जो है ये हल हो सकते हैं। तो मजीद थोड़ा आगे बढ़ता है। इस इलाके की अगर हम बात करें, इस इलाके में मसाइल क्या क्या हैं जो आप चाहते हैं हल हो लेकिन अभी तक हल नहीं हुए? कौन से मसाइल हैं जो यहाँ ये लोग हल करेंगे? सबसे पहले तो सीवरेज का है, सर रोड ख़राब है, ये वाली पट्टी आपके सामने है, फुरकानिया मस्जिद वाली पट्टी, नेरंग वाली 2 नंबर वाली। फिर उसके बाद सफाई सुथराई का, अब यहाँ से इस गली के कोने पे जाएंगे ऐसी गंदगी है, कोई निज़ाम नहीं है, नाक़िस इंतज़ामात हैं। तो बस गलती हो गई, जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, सेलेक्ट किया है, वो दोबारा सोचें, ऐसे बंदों को लेकर आएँ, ऐसे तंजीम को लेकर आएँ जो काम करने वाली हो, अपनी ज़ाती मफाद का ना सोचें।
ठीक है, तो आपको लगता है कि जिनको आप लोगों ने वोट दिया है वो काम नहीं करेंगे? हमने तो जिनको वोट दिया था उनको तो सेलेक्ट किया ही नहीं है, बाकी तो आप जानती हैं सारी चीज़ें कि क्या मामला है। तो हमारा ये कि अभी सारा मामला आपके सामने ही है, आप खुद ही सर्वे कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बंदा परेशान है। जी मुझे बताइएगा कि इलाके में कोई एक मसला जो आप चाहते हैं फौरन हल हो और अभी तक नहीं हुआ? बिजली का नहीं हुआ, बिजली का बड़ा परेशान किया हुआ है। क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे परेशान है, हम नाइट ड्यूटी करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। सुबह आते हैं हम 6:30 बजे, हमारा बच्चा आता है, वो भी आता है, वो भी रात की ड्यूटी करता है। क्या करें, किससे कहें, किससे फरियाद करें, आप लोगों से ही कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर हम जितने भी इलाका मकीनों से बात करें सब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बहुत खराब है। सीवरेज का भी खराब है और लाइट भी बहुत जा रही है। तो ये जो आपके टाउन चेयरमैन हो गए या साथ ही साथ काउंसलर्स हो गए, इनके पास गए कभी आप? बेटा हम नहीं गए, बाकी मोहल्ले हम लोग तो जॉब वाले जॉब करते हैं, ये लोग जाते हैं, लेकिन होता नहीं है मेरा बच्चा। लियाकताबाद की सड़कों के बारे में कि सड़कें किस तरीके की हैं, बेहतर हैं नहीं बेहतर? भाई ये समझ लें कि ये बाइक है ना, ये हमारे को इतने काम निकाल देती है कि हमारा जो ना ये काम करना भी मुश्किल है। ये समझ लें कि बाइक के अंदर काम ही गड्ढों की वजह से निकलता है। कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे खड्डा ना हो, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पानी ना हो। अगर कोई गली साफ है तो वहाँ शामियाने लगे, लो जो बचा कुचा काम था वो शामियाने ने पूरा कर दिया। तो कुछ गलियाँ तो है ही नहीं कि वहाँ से गुजरा भी जाए। अब अभी 4 नंबर वाले रोड पे चले आओ, गटर का पानी भरा पड़ा है। अब मजबूरन गटर के पानी में पेड़ से धक्का लगा के गाड़ी को आगे ले जाना पड़ता है कि भाई किसी तरीके से मंजिल में पहुंच जाए। ये बैटरियाँ अभी तक मेरे को देरी नहीं चाहिए थी, अभी मगरिब हो जाएगी, अभी तक दे नहीं पाऊंगा। सिर्फ वजह क्या है, ये खड्डों की वजह से। तो ये इनको नजर नहीं आते, ये खड्डे आपको भी नजर आ रहे हैं, हमें भी नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं को नजर नहीं आ रहे जिनको नजर आने चाहिए। ये ना हुकूमत का कसूर है और ना किसी गवर्नमेंट का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है, हमारे कसूर है, क्योंकि हम लोग आवाज़ निकालते ही नहीं है। हमारे तो मुंह बंद है। अच्छा, हमारे मुंह इसलिए बंद है कि महंगाई इतनी है कि हम अपने घर के खर्चे पूरे करेंगे, अपने रोड पे खड़े होकर चीखे चिल्लाएं। अच्छा, चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। अभी आप ये कर रहे हैं, अभी तो वो देखेंगे टिकटॉक पे यूँ चलाएंगे, आप अबे ये फालतू बात कर रहे हैं, दूसरी लगाओ, तो आगे बढ़ते जाएंगे, कौन सुन ही नहीं रहा। सब अपनी अपनी में लगे हुए। इस बेचारे को अपनी लगी कि यार मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊं, वो लगा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊं, बस सब इसी तरीके से चल रहा है। कोई किसी को किसी की परवाह नहीं है। आगे 1 मिनट के लिए गाड़ी रोको, पीछे से पे निकल भाई, आगे निकल। अरे भाई सबर कर ले, थोड़ा सा सबर किसी को भी नहीं है। सही, हर कोई जल्दी में। एक तो वक्त इतनी तेजी से गुजरा, कयामत के आसार है, वक्त तो तेजी से गुजर रहा है। ये देखे पीपी हो गई तो 1 मिनट का खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा ही है जी, कराची शहर में, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की है। और लोग जो हैं वो आपको खुद जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको ज़हनी अजियत का शिकार नज़र आते हैं कि किस तरीके से वो मुश्किलात से दो चार हैं और किस तरीके से लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज़ जो है वो कभी भी सुनी नहीं जाती और लोग जो हैं वो कह कर अब इतना थक चुके हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें। भाई जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके लियाकताबाद की, और लियाकताबाद के जो भी मसाइल हैं उन पर हमने बात की, आवाम से राय ली। उसके बाद हम इस वक्त मौजूद हैं फराज हसीब के पास, जो कि टाउन चेयरमैन हैं लियाकताबाद के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फराज, मुझे बताइएगा जिस तरीके से मसाइल हैं लियाकताबाद के, आपकी नज़र में मुझे बताइएगा क्या लगता है आपको कि कौन कौन से मसाइल हैं लियाकताबाद में जो हल करने की या हल होने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ आई और जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह वो आगे तक आपके चैनल के ज़रिए से जाएंगे। देखें, लियाकताबाद में यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इसमें सबसे बुनियादी वजह जो है आप कह लें कि SBCA है। लियाकताबाद में जो है ग्राउंड +2 की मकानात की इजाज़त है, लेकिन इस वक्त लियाकताबाद कंक्रीट का जाल बनता जा रहा है और ग्राउंड प्लस जो है वो 7 to 8 फ्लोर तक जो है वो 40 गज के मकान के ऊपर जो है वो प्लॉट पे जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है। मतलब एरियाज़ जो हैं वो फैलते हैं। हमारे यहाँ जो है लियाकताबाद ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गार्बेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सीवरेज सिस्टम के मसाइल बढ़ रहे हैं, पानी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह गैस के हैं। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 अफराद की फैमिली के लिए बना था वो आज जो है वहाँ पर 10 फैमिली रहती हैं, तो वो पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें कंप्लेंट्स आती हैं वो गार्बेज के हवाले से आती हैं, वाटर सीवरेज के हवाले से आती हैं।
लेकिन बदकिस्मती से बल्दियाती हुकूमत तो बनी, लेकिन उनको कोई जो है पावर्स देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गार्बेज के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक बना दिया गया है, वो इदारा जो है वो टाउन के मातहत नहीं है, वो अपने तौर पे काम करता है, सिंध गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट देती है और मेयर जो है वो उसके एमडी है। इसी तरह वाटर सीवरेज बोर्ड है, उसके भी जो एमडी है, चेयरमैन है, वो मेयर हैं, लेकिन वो भी जो है टाउन के मातहत नहीं है। ये दो बुनियादी इश्यूज़ हैं लियाकताबाद में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इनके मसाइल आते हैं, और दोनों ही जो है मुंतखब नुमाइंदों को नहीं दिए जा रहे हैं, तो किस तरह से काम जो है वो तेज़ी से होगा। इसी तरह रोड्स के कुछ चीज़ें हैं, वो भी जो है क्लिक जो वर्ल्ड बैंक का इदारा है उसके थ्रू काम कराया जाता है, वो भी जो है टाउन के पास जो है नहीं है। अच्छा, जैसे फराज आपने बात की ना कि अगर हम ले लें कराची में कचरे का मसला, साथ ही साथ सिवरेज का मसला, ये वाले मसाइल जो हैं ये आप लोगों के पास इसके इख्तियारात नहीं हैं इसको हल करने के लिए, तो अगर आपके इलाके में सिवरेज का मसला है तो आप इसको किस तरीके से जो है वो चेयरमैन तक पहुँचाते हैं? बिल्कुल, हम वैसे तो हम इन रिटर्न भी लिख के देते हैं, और उसके अलावा जो हमारे यूसी चेयरमैन स्पॉन्सर्स हैं वो उनसे बातचीत करते हैं। नहीं होता तो फिर इन दी एंड जाके वो टाउन जो है अपने तौर पे ही वो काम करता है। अगर ये इदारे अपने अपने काम करते रहें तो टाउन के जो मातहत डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पार्स का डिपार्टमेंट है, लाइट्स का है, और कुछ स्कूल्स हैं हमारे पास, कुछ डिस्पेंसरी हैं, तो उसमें हम तेज़ी से और अच्छा काम कर सकें। अच्छा फराज, जैसे हम देख रहे हैं कराची शहर में वैसे तो हर इलाके का मसला बुनियाद वही मसाइल हैं जो हर इलाके के हैं, लेकिन हल करने के लिए तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तर चीज़ों का पता है कि इनको हल होना है, लेकिन ये इतने अरसे से अभी तक हल नहीं हुए हैं। साथ ही साथ जैसे हम बात कर लें, आपने जैसे बात की, इसके अलावा इन मसाइल के अलावा भी अगर हम बात कर लें, कराची में लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है, सड़कों का जो हाल है, उसकी वजह से सीवरेज का जो हाल है, साथ ही साथ हम स्कूल्स देख लें, जो सरकारी स्कूल्स हैं सरकारी सतह पर हो गए, सरकारी डिस्पेंसरीज़ देख लें, ये सब कुछ जो हैं वो ना होने के बराबर है, और अगर है भी तो फ़ाल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखें, इसमें बुनियादी चीज़ तो यही है कि जब तक ये चीज़ें डिवॉल्व होके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो यूसी चेयरमैन हैं, और जो एक 4 गली का एक कौंसलर है, अगर उसके पास डिवॉल्व होकर पावर्स नहीं आएंगी, जब तक कि इस चीज़ में बेहतरी नहीं आ सकती। अगर यही चीज़ें इनके पास आएंगी तो इनको अपनी गली मोहल्ले के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा पता है और काम जो है वो तेज़ी से हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम ये तो एक अपनी तरफ हैं चीज़ें, लेकिन हम टाउन के तहत जो चीज़ कर सकते हैं, हमने जो है गार्बेज के हवाले से भी काम कर रहे हैं हम। इसी तरह जो है सीवरेज के हवाले से भी, मतलब टाउन हमें इजाज़त नहीं देता सीवरेज के लिए, लेकिन लोगों के मसाइल को देखते हुए हम काम कराते हैं। इसी तरह जो है रोड के भी जो काम है वो भी हम कर रहे हैं, मतलब बुनियादी तौर पे तमाम ही चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये जो मतलब हमारा जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हम जितना लियाकताबाद से, वो रेवेन्यू जो है हम उसमें लगाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि आप लोगों को जो माहाना बजट मिलता है तरक्याती फ़ंड्स, वो कितने हैं और वो कहाँ लग रहे हैं? जी, आपने जैसे कि पहले भी बताया था कि 12 लाख रुपए फ़ंड जो है अब हमारा लास्ट मंथ से जो है पर यूसी 12 लाख रुपए फ़ंड है। उससे पहले 5 लाख रुपए था, और 5 लाख रुपए में 4,80,000 90,000 स्टाफ की सैलरी होती थी। ठीक है, उसमें आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरह जब इन्होंने 12 लाख किया तो उसमें भी 30% जो है तनख्वाहों में इजाफा किया, तो वो भी तकरीबन 6-6.5 लाख रुपये बन जाती है। फिर कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, तो ये बचा के 1.5 लाख 2 लाख या 2.5 लाख के करीब जो है ये अमाउंट बचती है जो एक यूसी में। अब आप बताएं 90,000 की एक यूसी आबादी, जिसके अंदर कम व बेशतर जो है 90 से 100 गलियां हैं, कुछ रोड्स हैं, बैक गली हैं, इतने सारे मसाइल में 2 से 2.5 लाख रुपए अगर यूसीस में मिलेंगे तो उसमें तो बुनियादी चीज़ें हैं, जिस तरह रिंग कैप का मसला होता है, मेन होल कवर हैं, वो हो गया है। उसके अलावा जो छोटी छोटी लाइट्स का मसला है, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उससे तो वही हल हो सकती हैं, उसके अलावा तो नहीं हो सकती। 2019 से कोई डेवलपमेंट फ़ंड जो है सिंध गवर्नमेंट ने टाउन्स को यूसी को नहीं दिया, देते हैं केडीए को दे दिया, किसी दूसरे इदारे को दे दिया, लेकिन बराह रास्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको किसी तरीके में नहीं दे रहा। अब केडीए का डिपार्टमेंट है, उनको दे दिया, उनको क्या पता कि लियाकताबाद में अंदरूनी गलियों के कहाँ क्या मसाइल हैं, उनको कौन देख रहा है, कौन चेक कर रहा है, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता चलता। हम पैरेलल ये नहीं कि हम बैठे हुए हम काम कर रहे हैं, हमारे यूसी चेयरमैन कौन सा इन ग्राउंड गलियों में है। ठीक है, हमने पिछले आप 1 साल में लियाकताबाद की सूरत हाल और अब की लियाकताबाद की सूरत हाल में जो है बेहतरी है। लियाकताबाद में पिछले साल जो है 17 पार्क जो है वो खंडरात का जो है मंजर पेश कर रहे थे। इस वक्त जो है 10 पार्क जो है हमने रेनोवेट करके आवाम के लिए खोल दिया। आज भी हमारे एक पार्क का इफ्तिताह होगा।
इसी तरह बहुत सारी गलियां जो हैं, तकरीबन 60 से करीब जो है गलियां वो हमने बना दी हैं। सेवरेज के सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, लाइट के लिए हम काम कर रहे हैं। और लियाकताबाद में एक बड़ा मसला बैक गलियों का है। तकरीबन 400 के करीब जो है वो गलियां हैं जो 5-5, 6-6 साल से जो है जिनकी सफाई नहीं हुई, क्योंकि जब से जो है बिल्डिंग जो बनी है तो लोगों ने 7वें फ्लोर से नीचे आने की जहमत नहीं कर रहे कि कचरा फेंकें, वो अपनी पीछे गली में जो है कचरा कुंडी बना दी जिसमें 5-5, 6-6 फुट जो है कचरा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। 150 गलियों पे हमने काम किया है। कितना बजट एक इलाके को बेहतर बनाने के लिए दरकार होता है जो कि चाहिए और आप लोगों के पास नहीं है? देखें, अभी हमसे KMC ने तमाम यूसी से को जो है 1-1 करोड़ देने का ऐलान किया था। ठीक है, उसकी वजह से कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन वो तकरीबन 1 साल हो गया, उस पर अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब नेमतुल्लाह खान साहब थे 2001 से 2005 के मैं टाइम के बता रहा हूँ, उस टाइम जो है बजट सालाना यूसी का 1 करोड़ तक पहुँच गया था, 95-96 लाख रुपये तक पहुँच गया था। तो उस टाइम चीज़ें बेहतर थी, चीज़ें यूसीस में चलती थी। लेकिन इस वक्त 1-1.5 साल होने वाला है, यूसी को पिछले महीने जो है वो बढ़ के मिले हैं 12 लाख रुपए, जिसमें से 2-2.5 लाख रुपए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं है। तो अगर ये बजट उसी तरीके से आ जाए, मतलब आप जो है 2001 से 2005 में जब बजट जब मेयर नेमतुल्लाह खान साहब थे उस टाइम ये था, तो इस टाइम तो मेरे ख्याल से 4 से 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, इससे भी ज़्यादा। अगर उस तरह से बजट मिलेगा तो यूसीस में और इलाके में जो है वो तरक्याती काम और बेहतरी आ सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फराज हसीब साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि टाउन चेयरमैन हैं लियाकताबाद के, और जिस तरीके से बता रहे थे लियाकताबाद वैसे तो एक बहुत पुराना इलाका है और ऑब्वियसली बात है जिस तरीके से कराची शहर में आबादी बढ़ रही है उसी तरीके से लियाकताबाद की एक तो आबादी में भी इजाफा हुआ है और जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, वहीं पर जो है जिस तरीके से बिल्डिंग्स हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो इसमें हम मल्टीपल टाइम में बात कह चुके हैं, जब आप हाई राइज़ बिल्डिंग बनाते हैं तो उस इलाके का पानी भी मुतासिर होता है, उस इलाके की सीवरेज लाइन भी मुतासिर होती है और साथ ही साथ मज़ीद मसाइल भी होते हैं जिनका सामना जो है ना सिर्फ इलाका मकीनों को करना पड़ता है बल्कि एक ज़िम्मेदारी, एक बोझ जो है वो दूसरे के कंधों पर भी डलता है। जितने भी टाउन चेयरमैन से हम अब तक बात कर चुके हैं सबका यही कहना है कि 12 लाख रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि जिस पर जो है वो तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर जो पैसे दिए जाते हैं वो अगर गलियों पर लगाए जाएं या वो तरक्याती कामों में लगाए जाएं तो 12 लाख रुपए उनके लिए एक नाकाफ़ी हैं और यकीनन नाकाफ़ी हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आबादी का एक इलाका होगा तो वहाँ पर आपको फ़ंड्स भी जो हैं वो ज़्यादा दरकार होंगे। उम्मीद यही है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, यहाँ पर बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन जो इस तरह के इलाके हैं, लियाकताबाद हो गया, उम्मीद यही है हमें कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में लियाकताबाद के हालात जो हैं वो मज़ीद बेहतर होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल।